नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपकी जो स्टोरी है लाइफ की वो कैसी है। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर कैसा था, है और रह सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को। ये है पाइल नंबर फर्स्ट, ये है पाइल नंबर सेकंड। पाइल नंबर फर्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल नंबर सेकंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपको यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है पाइल, उसको आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई थी, क्या चीज़ें अभी करंटली हैं और क्या हो सकती हैं, क्या गाइडेंस आपको यहाँ पे देंगे गॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया है, तो देख लेते हैं उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई थी या क्या हो सकती हैं। थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ का चैप्टर। तो कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले, कार्ड्स को शफल करके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो जाए, आपको लगे कि हाँ रियल में आपको रीडिंग अच्छी लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, एक कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द फूल एंड दी हैंगमैन। ओके, कार्ड आ गए हैं एंड लास्ट बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जो कार्ड आया है वो जस्टिस का कार्ड है। तो देखते हैं फिलहाल आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी, करंट में तो फिलहाल आप जिस एनर्जी में लग रहे हो ना, वो एनर्जी आपकी एक वॉरियर की तरह नज़र आ रही है कि आप अपनी जो भी आपके मन में विश है ना, उसकी विक्ट्री को लेकर के आप बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से आगे बढ़े जा रहे हो। और आपकी लाइफ में आप एक लग्जरी ज़िंदगी जीना चाहते हो, जिसमें आपके पास मनी हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, एक बहुत ही अच्छी जॉब हो, आपके पास वो सारी चीज़ें हो जो भी एक लग्जरी लाइफ जीने में या एक कंफर्ट लाइफ जीने में लोगों को चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप अभी प्रेजेंट में तो इस तरीके की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, बट पास्ट के अंदर मैं अगर बात करूँ तो देखो, पास्ट के अंदर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अपनी लाइफ की कह सकते हैं, या फिर अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, यहाँ पे जिसके लिए आप अभी एक्शंस ले रहे हो, जब आपने उस चीज़ की जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल इनोसेंट थे। आपको दुनियादारी का बिल्कुल भी इतना पता नहीं था। आपके मन में विशेस बहुत सारी थी यहाँ पे, जैसे मैंने कि यहाँ पे बताया कि आपके मन में जो विशेस थी, आपके मन में विशेस बहुत ज़्यादा थी, बट आपको ये नहीं पता था कि आप जाए कहाँ, किस रास्ते को फॉलो करके आप अपने इन विशेस को प्राप्त कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अट्रैक्ट करने में लगे हुए थे। आप को लाइफ में ना ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की अपने उस गोल्स को, या फिर अपने उन गोल्स पे विजय प्राप्त करने से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डॉग है और ये एक आप है। तो आपकी जो पास्ट में लाइफ थी, या फिर अभी से लेकर के पीछे की लाइफ में देखो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब इनोसेंट पर्सन थे। आपको कोई भी कुछ भी कहता था तो आप उस बात को मान लेते थे। आपके अंदर इतनी दुनियादारी, इतनी समझ नहीं थी। आप लोगों की बातों में आ भी जाते थे और लोग इस चीज़ का फ़ायदा आपका उठाते थे। इस वजह से कहीं ना कहीं आप उस टाइम पे इतनी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आपने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। आपने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम किया कि आपको कैसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट में आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ में सीख पाए हो। अपने लाइफ में धोखे आपने बहुत ज़्यादा खाए हैं। आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपके इनोसेंसी का फ़ायदा उठाया। तो अब आप ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो कि अब कोई भी आसानी से आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता।
क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ अब नहीं रही जो चीज़ आपके अंदर पहले थी, कि कोई भी आपका फ़ायदा उठाए और आपका फ़ायदा उठा करके आपका काम बनने से रोक सके, या फिर आपकी विजय से आपको रोक सके, आपका कोई काम बनता हुआ बिगाड़ दे, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी चेंज हुई है ना, वो रियल में बहुत अच्छी है। अगर आपके साथ ये मैच कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि हाँ, आपके साथ रियल में ऐसा ही था। आपके ये जो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया था पास्ट के अंदर। बट आपने के अंदर कुछ ऐसा करने का जुनून था ना, कि आपको अपनी लाइफ में विजय प्राप्त करनी है, इसीलिए आप इन धोखों से या फिर आपको जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिले उनको आपने अपनी झोलियों में भरते गए, और उन एक्सपीरियंसेस का यूज़ अब आप कर रहे हो आपने आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें खो चुके हो या फिर जो चीज़ें आप गलतियां कर चुके हो उनको आप रिपीट ना करो, और आप अपनी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस लेकर के आ सको, और जो भी आपकी विश थी ना, आप उन विश तक पहुंच सको। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड कर्म किया है, इसीलिए आप अपनी अब विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हो। इस बात पे बिलीव कीजिएगा। हो सकता है कि अभी आपको ये विक्ट्री या तो दिख नहीं रही है, या फिर आप बिल्कुल यूँ सोच रहे हो भी कि आप बिल्कुल उस विक्ट्री के पास पहुंच चुके हो। ये दो चीज़ें अभी आपको फील हो रही होंगी। तो आपको ये देखो, ये जो आपने कर्मा किया है ना, इसका बिल्कुल रिजल्ट आपको फ्यूचर के अंदर मिलेगा। आपकी जो भी विश है ना, वो यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही हैं। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं ना, आपके मन में आपके करियर को लेकर के, यहाँ पे जितने भी अप डाउन्स आपने देखी हैं, जितनी भी आपने विशेष अपने मन में रखी हैं, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आप अपने करियर में बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ हासिल करोगे। और साथ में अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई ऐसे विश रखे हुए हो, जैसे कि आपका कोई बचपन का प्यार था, उसके साथ अगर आप शादी करना चाहते थे, या फिर आप करंटली रिलेशनशिप में हो और उसके साथ यहाँ पे आप मैरिज करना चाहते थे ना, तो आपके चांसेस हैं यहाँ पे कि आपके यहाँ पे मैरिज हो जाएगी इन दी नियर फ्यूचर के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, और यहाँ पे जो ये जस्टिस का कार्ड है, वो यही शो कर रहा है कि आपके मन में अपनी जितनी भी विशेस आपने पास्ट में लेकर के चले थे ना, उसमें से आपकी विश यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पूरी ज़रूर होंगी। क्योंकि आपने जब ये सब चीज़ें अपने हार्ड टाइम में देखी है ना, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे एक्सपीरियंस लेकर के सीखा, और आपने गॉड के ऊपर भी सरेंडर किया। देखो, अगर गॉड के ऊपर जो सरेंडर कर देता है ना, और सरेंडर करने के बाद आपने एक्शंस लेने नहीं छोड़े, आप अपने एक्शंस बार बार लेते रहो, और जब आपने एक्शंस लिए हैं तो आपकी विश पूरी क्यों नहीं होगी? आपकी विश यहाँ पे पूरी होगी। देखो यहाँ पे बिल्कुल ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, और ये जो फूल का कार्ड है, ये तीनों के तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि यस, आपकी विश यहाँ पे पूरी ज़रूर होगी। आप अपनी लाइफ में आगे जिस भी चीज़ के लिए बढ़ रहे हो ना, वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। तो आपकी जो आगे आने वाला फ्यूचर है ना, वो बहुत ही अच्छा है। तो आने वाले जो भी फ्यूचर में आपके साथ पास्ट में गलतियां हो चुकी हैं, या जिसने जो करना था आपके साथ इनजस्टिस वो हो चुका है, फ्यूचर के अंदर आपके साथ जस्टिस ही होगा। कोई भी आपका अहित नहीं कर पाएगा। जो भी आपके एनिमीज़ हैं उन सब पे आपको विजय प्राप्त यहाँ पे होगी। बस यहाँ पे गाइडेंस यही है कि जो चीज़ें लोगों ने आपके साथ की है ना, आप जब अपनी उस विश तक पहुँच जाओ, उस मुकाम तक पहुँच जाओ ना, तो बस इतना ध्यान रखना कि आपको किसी का अहित नहीं करना है। वैसे तो आप मुझे काफ़ी प्योर हार्ट के, प्योर सोल के लग रहे हो, आप ऐसा नहीं करोगे, बट फिर भी आपको यहाँ पे गॉड का काम है गाइडेंस देना, और मेरा काम भी वही है। जो गॉड मुझे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू बताए वो मैं आपको बताऊँ, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है। आपको बिल्कुल भी सबसे पहले तो किसी चीज़ का घमंड मत करना है ना, और अपनी लाइफ को जैसे अब तक बैलेंस में करके चले हो ना, ऐसे ही आपको बैलेंस में करके चलना है। आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, पैशन होगा, प्रॉपर्टी होगा, मनी होगा, और जिसके साथ भी आप मैरिज करना चाहते हो, यहाँ पे आपकी मैरिज भी मैनिफेस्ट बिल्कुल होगी। आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ फ्यूचर में बहुत ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये भी आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स ही दे रहा है। देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी ना इस टाइम, तो यस कि आपकी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है।
तो अगर आपके साथ देखो, अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है ना कि हाँ आपके पास्ट लाइफ में ऐसा था, करंटली आप ऐसा फील कर रहे हो, और फ्यूचर में तो देखो वो तो फ्यूचर आएगा जब पता चल ही जाएगा आपको। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रियल में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे ना आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और सबसे अच्छी बात आपने यहाँ पे ये कि आपने गॉड के ऊपर सरेंडर किया, और गॉड पे सरेंडर करने के बाद उनसे रास्ता मांगा और अपने एक्शंस लेते रहे, अपने एक्शंस अपने छोड़े नहीं, उन पर ट्रस्ट रखा। तो आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट की, और सबको ये ऐसा ही करना चाहिए। और अगर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, आप ऐसा कर दीजिए जिससे कि आपकी लाइफ में आपके जो भी विशेज़ हैं, आपके सपने यहाँ पे पूरे हो पाएँ। तो आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस और लेना चाहूँगी गॉड की तरफ से कि वो क्या गाइडेंस देंगे आपको, देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा आगे का रास्ता आपका अच्छा बन जाए, अपने कामों को अच्छे से आप कर पाओ, और कुछ गलतियाँ हो तो वो गलतियाँ होने से बच जाएं। यू आर गुड इनफ, देखो यहाँ पे गॉड ने बोला यू आर गुड इनफ, यानी कि आप बहुत पूर्ण हो। इसीलिए आप ज़्यादा यूँ ना सोचें कि आपकी लाइफ में वो होंगे या फिर आपको किसी सहारे की ज़रूरत होगी तभी आपके काम बनेंगे। इस तरीके से आप बिल्कुल भी मत सोचना, आप खुद में गुड इनफ हो। तो इसीलिए जो ऐसे एक्शंस ले रहे हो ना, वो एक्शंस आप लेते चलो, और गॉड पे बिलीव रखो। गॉड पे जो सरेंडर किया हुआ है ना अपने पूरे विश्वास के साथ, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देगा। बिल्कुल भी आप इस चीज़ पे विश्वास रखें। और यहाँ पे जो भी एनर्जी अभी आपके अंदर बनी हुई है ना, इस एनर्जी को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसी एनर्जी के साथ आप एक्शंस लेते चलो, क्योंकि आप जब एक्शंस लेते चलोगे तो आपकी लाइफ में काम कैसे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट होगी, ठीक है। जिन्होंने भी अगर यहाँ पे पास्ट में अगर कोई धोखा खाया है, या फिर उनकी विश है, अगर उनका कोई रिलेशनशिप है कि उनके साथ उनकी मैरिज हो जाए, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि आप लोगों के मैरिज उनके साथ हो सकती है, ठीक है। तो ये जो टाइम है थोड़ा सा हीलिंग का टाइम है, तो इसके साथ थोड़ा मैनेज करो, इस सिचुएशन से प्यार करो, और अपनी जो कम्युनिकेशन है उस पर थोड़ा सा फोकस करो कि आपको जो भी आपने सीखा है उसमें किस तरीके से आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी आपकी विश यहाँ पे ग्रांट ज़रूर होगी फ्यूचर के अंदर, इस बात पे आप बिलीव ज़रूर करना। आपका कोई हायर गोल भी हो सकता है यहाँ पे, अगर मैं इन कार्ड्स के थ्रू देखूँ तो, कि आप किसी हायर पोस्ट पे जाना चाहते हो, या फिर कोई आपका हाई एम है, हाई लेवल की कोई चीज़ है आप अपने एम में रखे हुए हो शायद आपके मन में अंदर। तो चलिए, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और अब देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों के साथ यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। तो जिन्होंने भी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया था, तो देख लेते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी, उनका पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ कैसे रहेगी। तो कार्ड्स निकाल लेते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी, और देखते हैं क्या आता है। चलिए कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। दी एम्प्रेंस का कार्ड आया है एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, देखो यहाँ बॉटम ऑफ द टैग से जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये आपकी जो करंट एनर्जी या फिर पास्ट एनर्जी थी ना, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ना, आपका जो अतीत रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है। आपके ऊपर शायद अचानक से पास्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से आपकी फैमिली का यहाँ पे एकदम से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पड़ गई थी या फिर पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान रहे, और आपको यहाँ पे कुछ डिसीज़ भी हो गई, जैसे बैक पेन वगैरह आपको रहने लग गया, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे रहने लग गए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू, कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द झेले हैं अपनी फैमिली को लेकर के, साथ में अपनी लव लाइफ को लेकर के। आपने अपनी लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं धोखा खाया है। आप जिसको अपना ट्रू सोलमेट मानते थे ना, उसने ही आपको यहाँ पे धोखा दिया है। यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ, अगर आपके साथ रियल में मेरी रीडिंग रेजोनेट हो, कोई भी बात रेजोनेट, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आप ना वैसे तो पर्सनालिटी वाइज इस टाइप के लोग हो कि आप ना कभी भी लोगों को मना नहीं करते हो किसी काम के लिए, आप ये सोचते हो कि सबकी मदद करो, इस टाइप के पर्सन हो आप।
बट आपको पास्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों ने तोड़ दिया ना कहीं ना कहीं। आपने तो लोगों के साथ अच्छा किया, सारी जिम्मेदारियों को आप उठा करके चले, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके अगर किसी फ्रेंड ने भी आपको कोई हेल्प मांगी तो आपने हमेशा उनकी हेल्प की, और आपके जो पार्टनर थे उनकी भी हमेशा आपने सारी विशेष पूरी करने की कोशिश की, उनके अकॉर्डिंग आपने खुद को बनाया और जैसा उन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा चले। बट कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ में ना आपके या फिर जो पास्ट कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा आपको दुख मिला, आपको दर्द मिला। इस वजह से आप इतने ज़्यादा एंजाइटी के अंदर चले गए कहीं ना कहीं कि आपका क्राउन चक्रा, आपका हार्ट चक्रा और यहाँ पे आपका मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा हार्ट में भी पेन रहने लग गया होगा, आपकी हेडेक वगैरह वाली प्रॉब्लम भी रहने लग गई होगी, कुछ इस तरीके के इश्यूज़ भी हो गए होंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अल्कोहल का भी सहारा लेने लग गए हों या फिर बहुत ज़्यादा चाय पीने लग गए हों, कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन निकल करके आई है आपके पास्ट में। बट आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करने की कोशिश की। आप इस एंजाइटी में अगर हैं तो आपने इन सब चीज़ों पे खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया। आप इस सिचुएशन से जो खुद को पे बंधा हुआ महसूस कर रहे थे ना, इस पे बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए आपने और इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप में बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हुए। स्टार्टिंग में देखो आपको उस चीज़ ने तोड़ा, सच्चाई है ये, बट कहीं ना कहीं आपने फिर उसके बाद जब खुद को रियलाइज़ किया कि आप क्या बन चुके हो, आपको लाइफ में क्या करना है, जब आपने अपने गोल्स डिसाइड किए कि इस सिचुएशन में रह करके आपको कुछ भी नहीं मिलना, तो आप कहीं ना कहीं फिर इससे मूव ऑन करना आपने स्टार्ट किया। आपने और जो भी पास्ट में सहा है ना उसको आपने अपने एक्सपीरियंसेस में हासिल किया, शामिल किया, और उसके बाद आपकी लाइफ में दोबारा से एक ऐसे न्यू पार्टनर आए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल करके रख दी और उन्होंने आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बना दिया जैसे कि जो भी ये चीज़ें आपके अंदर हुई थी वो सब चीज़ों से मूव ऑन करने में आपकी मदद की और फिर आपको आपके एम समझाए लाइफ के कि आपको अपनी लाइफ में क्या करनी चाहिए। तब आपने अपने अंदर चेंजेस लाने स्टार्ट किए और फिर अभी करंटली अगर मैं बात करूँ तो आप फ़िलहाल आपकी लाइफ को चेंज करने में एक लेडी की बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे हो सकती है, या फिर आप खुद भी हो सकते हो। वो खुद आप अगर एक लेडी खुद भी हो सकते हो, या फिर आप किसी और लेडी की मदद से भी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ फ़िलहाल अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने आपको आपकी लाइफ के एम समझाए हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें करनी चाहिए, इस सिचुएशन से किस तरीके से निकलना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो देखो अभी प्रेजेंटली तो आप ना यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर के आई है, आप अभी जिस एम की ओर बढ़ रहे हो ना उस एम के लिए मैं आपको कहूँगी कि आपको यस नियर फ्यूचर के अंदर सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद आपके फ्यूचर के लिए मैंने जो कार्ड निकाला था वो दी एम्प्रेंस का कार्ड है। और ये जो एम्प्रेंस है ना इसके पास सब कुछ है, बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको इस सिचुएशन तक पहुँचने के लिए आपको अपना हार्ड कर्मा करना होगा। यानी कि ये जो एम्प्रेंस है देखो यहाँ पे ये ऐसे ही नहीं पहुँची होती, इसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया होता है ना, इसके पीछे इसका बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है। जो इसने बोया होता है वही इसने पाया होता है। हम जो बीज अपनी लाइफ में बोते हैं वही हम नियर फ्यूचर के अंदर पाती हैं। तो करंटली आप ना अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो, पास्ट की जो बातें हैं उनसे निकलने में लगे हुए और काफ़ी हद तक आप निकल भी चुके हो, बट आपने उनको अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर शामिल कर लिया है कि आपको ऐसी क्या चीज़ें अब नहीं करनी है जिसकी वजह से आप अपने नियर फ्यूचर के अंदर उसी सिचुएशन के अंदर पहुंच जाओ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने इस तरीके से खुद को ढाल लिया है। तो फ़िलहाल वैसे थोड़ा बहुत अभी भी इम्पैक्ट है उस चीज़ का आपके ऊपर, बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है कि आप किसी चीज़ में अब मतलब किसी के भी बहकावे में आ जाओ या फिर कोई आपको धोखा दे दे। इस सिचुएशन से तो आप निकल चुके हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हो आप। आपको पता है कि अब आपको लाइफ में किस तरीके से जीना है, किस तरीके से आपको अपनी विश को पूरा करना है। हाँ थोड़ा सा अभी टाइम है आपकी विश पूरी होने में, बट आपकी विश देखो पूरी होगी ज़रूर। यहाँ पे जो ये एम्प्रेंस है ना, यहाँ पे ये जो एम्प्रेंस है ये आपकी विश
पूरी होने का सबसे बड़ा संकेत है। आप अपनी लाइफ में जो अथॉरिटी चाहते हो ना, अपनी लाइफ में जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेकर के आना चाहते हो, जो आप पास्ट में खो चुके थे, वो ही स्ट्रक्चर आपका इन नियर फ्यूचर में आएगा, बल्कि उससे भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आप अपनी लाइफ में खड़ा कर पाओगे। अपनी लाइफ में पूरा कंट्रोल आप लेकर के आ पाओगे कि कोई भी आए और आपकी लाइफ को कंट्रोल कर ले। इस तरीके से आप नहीं रहोगे जैसा पहले आपके साथ पास्ट में हुआ। आप अपनी लाइफ में खुद कंट्रोल भी कर पाओगे, उसको एक अच्छे साँचे में ढाल भी पाओगे, अपनी आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हासिल कर पाओगे और आप अथॉरिटी को भी यहाँ पे प्राप्त कर पाओगे। साथ में आपके जो भी पार्टनर होंगी ना, वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाली होंगी। अगर अभी फ़िलहाल अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ चांसेस भी हैं कि आपके यहाँ पे मैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है। तो अगर आप करंटली किसी रिलेशन में हैं तो उनके साथ आपके चांसेस हैं कि आपकी यहाँ पे मैरिज हो जाए। वैसे आप ग्राउंड टू अर्थ वाले पर्सन है कि आप हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी हकीकत को भूल जाते हो, और अपनी हकीकत को कभी भी इंसान को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसके एक्सपीरियंसेस उसको लाइफ में एक अच्छे और बुरे इंसान में फ़र्क करने में मदद करते हैं। तो देखो, आप जिस भी काम में लगे हुए हो ना, आप उस काम में लगे रहो। आपकी यहाँ पे विश बिल्कुल पूरी होगी, इस बात पे आप विश्वास रखिए। तो जो आपने एम अभी पकड़ के रखा है ना, उस एम पे आप बिल्कुल काम करते रहो, आपकी विश पूरी होगी। और अगर आप फ्यूचर के जो सोलमेट है वो भी अच्छे होंगे, और अभी करंटली आपके जो आप किसी से मैरिज मैनिफेस्ट करने में लगे हो तो उसमें भी चांसेस हैं कि आपके यहाँ पे मैरिज हो जाएगी। तो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।